बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट वेन की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पाकिस्तान के मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका तलब पाकिस्तान के किसी भी इलाके से है, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की बात की जाए तो तकरीबन 18 किस्म की पोस्टें हैं। और एजुकेशन की बात की जाए तो अगर आपके पास कम से कम एजुकेशन प्राइमरी पास है तो आपके लिए भी जॉब्स मौजूद हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई की बात की जाए तो दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। एक तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा ये कि एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्टों की मज़ीद डिटेल और अप्लाई का मुकम्मल तरीका जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। उससे आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को ये जॉब्स मिल जाए। तो फ्रेंड, आप बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनकी डिटेल और अप्लाई का तरीका जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर जो पोस्टें हैं वो असिस्टेंट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन ग्रेजुएट रखी गई है, और मिनिमम 18 साल रखी गई है, और मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। और इसके साथ वाला जो कॉलम है उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई हैं कि कितनी कितनी पोस्टें कॉलम, और नेक्स्ट कॉलम के अंदर कोटा दिया गया है कि किस किस कोटे से अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आपको जॉब्स, एजुकेशन और एज लिमिट बताता जाऊंगा। आपने नंबर ऑफ पोस्ट और कोटा खुद से साथ साथ देखते जाना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो टेक्निकल असिस्टेंट NDW की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इन प्रिसिशन मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, या इसके इक्वल अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो अगर आपके पास माइक्रो फिल्मिंग और रिप्रोग्राफी का एक्सपीरियंस है तो आपको दूसरे लोगों पर तरजीह दी जाएगी। और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो टेक्नीशियल असिस्टेंट की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड ऑफ IT फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द HEC, और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन IT सपोर्ट इंस्टॉलेशन configuration of hardware, software and troubleshooting of any problem related to computer, hardware, software and IT equipment. The maximum age limit for the post will be relaxable by 2 years for the candidates having master's degree. और इन पोस्टों के लिए एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आपको TA 2 ईयर्स की मजीद रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो कन्वर्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन साइंस ग्रेजुएट विद केमिस्ट्री या फिर ग्रेजुएट विद साइंस सब्जेक्ट विद केमिस्ट्री एट इंटरमीडिएट लेवल, कैंडिडेट प्रोसेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ द रेलेवेंट फील्ड विल बी प्रेफर्ड। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट हैं वो स्टेनोटाइपिस्ट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट रखी गई है और मिनिमम स्पीड ऑफ 80 शॉर्ट एंड, जबकि 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड रखी है, और आपको कंप्यूटर में लिटरेट होना ज़रूरी है। और कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो साउंड रिकॉर्डिस्ट की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन 3 ईयर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो DEO की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय द HEC, और मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री या फिर वेरिफिकेशन। इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो UDC की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन इंटरमीडिएट रखी गई है और कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। और इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो LDC की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो स्टाफ कॉल ड्राइवर की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन प्राइमरी पास और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स इन द ट्रैफिक रूल्स। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के कवानीन से बखूबी गई होनी चाहिए, और कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो डिस्पैच राइडर की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन प्राइमरी पास और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स इन द ट्रैफिक रूल्स, और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो DMO की पोस्ट हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन प्राइमरी पास और नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग डुप्लीकेटिंग मशीन एसेंशियल, और इन पोस्टों के लिए कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं रिकॉर्ड सॉर्टर
इन पोस्टों के लिए एजुकेशन मिडिल पास रखी गई है और कम से कम एज 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है नैब कासर की, चौकीदार की, क्लीनर की, स्वीपर की और आया की हैं। इन पोस्टों के लिए एजुकेशन प्राइमरी पास रखी गई है इन तमाम पोस्टों के लिए और एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रखी गई है। इसके बाद ये नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, आपने इन्हें खुद से रीड कर लेना है। अगर मैं ये तमाम चीज़ें रीड करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आपको अभी ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए अप्लाई करना भी बताना है, तो इन टर्म एंड कंडीशन को आपने खुद से रीड कर लेना है। तो आप बात करते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दी गई है नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भी उसे फिल करके भी आप सेंड कर सकते हैं। तो वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, पहले इस पर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दी गई है www.cabinet.gov.pk। इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। आपकी आसानी के लिए मैंने एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पर डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैबिनेट डिवीजन मेन इस्लामाबाद एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी पिक्चर लगानी है। इसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है अप्लाइड ऑन नेशनल जॉब पोर्टल। क्या आप नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं या नहीं। अगर आपने अप्लाई कर लिया तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपने नो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम लिखना है। इसके बाद इसका BPS लिखना है, इस पोस्ट का BPS क्या है। तो जो पोस्टें हैं उन पोस्टों के साथ जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर BPS भी लिखा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर बड़े रूप से और इसके नीचे अपने फादर का नेम लिखना है। इसके नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और यहाँ पर आपने अपना मज़हब बताना है और इसके बाद ये नीचे आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो इसके बाद ये नीचे आपने एज ऑन 29 जनवरी 2024 यहाँ पर आपने जितनी आपकी एज बनती है सालों में लिखनी है कि मेरी 18 साल एज होगी या जो जितनी भी होगी आपने यहाँ पर एज लिखने हैं और यहाँ पर मंथ बताने हैं और यहाँ पर डेज बताने हैं कि इतनी डेज आपकी एज हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपने ID कार्ड नंबर लिखना है अपना। इसके बाद ये नीचे आपने यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल बताना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है। यहाँ पे अपनी डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट आपके पास डोमिसाइल है। इसके बाद यहाँ पर आपने जिस टेस्ट सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं यहाँ पर आपने उन सेंटर को सिलेक्ट करना है। आपके करीब जो भी टेस्ट सेंटर है आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये नीचे आपने अपना पोस्टल एड्रेस देना है फॉर कम्युनिकेशन के रब्ते के लिए आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस देना है। इसके बाद ये नीचे आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन बतानी है। सबसे पहले आपने जो आपकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन है यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर वो लिखनी है। इसी तरह नीचे आपने इसके बाद जो भी एजुकेशन बनती है आपकी वो नीचे इसी तरह फिल करते जाना है और यहाँ पर पासिंग ईयर बताना है कि किस ईयर को आपने ये एजुकेशन हासिल। यहाँ पे स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम देना है जिस स्कूल यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री हासिल की और यहाँ पर जो मार्क्स बताने हैं आपने कितने मार्क्स हासिल किए। इसके बाद नीचे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपने इन बॉक्सेस के अंदर वो बताना है। यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट यानी जिस महकमे के अंदर काम कर रहे हैं उसका नेम लिखना है और इसके साथ डेजिग्नेशन बताना है कि किस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे और यहाँ पर ग्रेड देना है और यहाँ पर आपने बताना है कि आप एज आ गवर्नमेंट के तौर पर जॉब कर रहे थे, ये गवर्नमेंट के इदारे में या सेमी गवर्नमेंट के इदारे में या फिर प्राइवेट काम कर रहे थे। इसके बाद स्टार्टिंग डेट लिखनी है जिस डेट को आपने ये जॉब स्टार्ट की और एंडिंग डेट लिखनी है और टोटल जो ईयर आपने ये पोस्ट की कितने साल बनती है आपने यहाँ पर वो बता। इसके बाद यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर देना है यानी कि मोबाइल नंबर वगैरह देना है। इसके बाद ये नीचे आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्म फिल करने की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये बताया गया है कि आप नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इस वेबसाइट पर जाना है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने इस वेबसाइट का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन और नीचे लिंक दिया होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और ये आप देख सकते हैं ये जो एरो दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं इस तरह का साइन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इस जॉब पोर्टल के अंदर जो भी पोस्टें
आई हुई हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान सिंगल विंडोज़ के अंदर भी जॉब्स आई हैं। तो आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आपने फाइंड करना है कि कैबिनेट विन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पर आपको इस तरह से नज़र आ जाए बाई कैबिनेट विन फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर आपने रुकना है। ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट की पोस्टें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जो भी कैबिनेट विन की तरफ से पोस्टें अनाउंस अनाउंस की गई हैं वो तमाम यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा सिंपली उस पोस्ट के नीचे इस तरह से आप देख सकते हैं अप्लाई नो का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक और पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें वो आपको कहेगा कि आपको लॉग इन या साइन इन करना है, साइन अप करना है। तो आपने सिंपली अपने पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। ये आप देख सकते हैं आपको साइन इन करने के लिए कह रहा है। अगर आपके पास पहले से नेशनल जॉब पोर्टल का अकाउंट है तो यहाँ पर आपने आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पर ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड देकर आपने ये नीचे जो साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेशनल जॉब पोर्टल के होम पेज पर चले जाएंगे। अगर आपके पास इसका अकाउंट नहीं है तो आपने ये नीचे जो साइन अप वाला ऑप्शन दिया हुआ है आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से साइन अप वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है और यहाँ पर आपने दोबारा से वही पासवर्ड इंटर करना है। इंटर करके आपने ये नीचे जो साइन अप वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। तो वो फिर आपको साइन इन करने के लिए कहेगा। तो आपने ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन है आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरह से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर जो भी आपने साइन अप करते हुए दिया था वो देना है, यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस देना है और यहाँ पर वही पासवर्ड देकर ये जो नीचे साइन इन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी वैसे जॉब पोर्टल के होम पेज पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी सीवी क्रिएट करनी है। सीवी क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह से जो भी वैकेंसीज आई हुई हैं जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं इसी तरह से आपके सामने तमाम वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी। तो आपने उसी तरह से कैबिनेट डिवीजन की पोस्टें फाइंड करनी है कहाँ पे हैं। तो फाइंड करने के बाद आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे आपने सिंपली क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की भी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई पोस्टों की या अप्लाई करने की तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उससे आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को इजाज़त मिल जाए। तो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।